हेलो दोस्तों। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज एंड माय स्कूल। पढ़ाई को थोड़ा इजी बनाते हैं, है ना? सोचिए कि हमारा ये जो पूरा समाज है, हमारी सोसाइटी, ये एक जायंट कम्युनिटी टीम की तरह है। और गेस व्हाट, हम सब इस बड़ी सी टीम के बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं। तो बिना देर किए आज इस टीम वर्क के कॉन्सेप्ट को मिलकर समझने की शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटीज अराउंड अस, फिर हम चलेंगे इनसाइड आवर यूनिक स्कूल्स, उसके बाद बात करेंगे द राइट टू लर्न और हाउ कम्युनिटीज बिल्ड स्कूल्स के बारे में, और लास्ट में आएगा पेरेंट्स एंड टीचर्स यूनाइटेड। बहुत ही आसान और एक्साइटिंग होने वाला है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, पब्लिक फैसिलिटीज अराउंड अस, यानी हमारे आसपास की सुविधाएं। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि आखिर ये पब्लिक फैसिलिटी होती क्या चीज है? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं जो बेसिकली सभी के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमें मिलती हैं जिनका हम सब एक हिस्सा हैं। मतलब ये किसी एक अकेले इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हम सबकी, यानी पूरी कम्युनिटी की होती हैं। मेक सेंस, राइट? चलिए इसे कुछ एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे घरों में आने वाला पानी और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ट्रांसपोर्ट के साधन जैसे बसेस और रेलवेज। इनके अलावा पोस्टल सर्विस, टेलीफोन्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस और हाँ, सबसे मजेदार, पार्क्स, थिएटर्स और स्विमिंग पूल्स। ये सभी कॉमन पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और यूज भी करते हैं। पर सुनिए, क्योंकि ये हम सब के लिए बनी है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनका इस्तेमाल बहुत केयरफुली और जिम्मेदारी से करें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इनसाइड आवर यूनिक स्कूल्स। चलिए अब सीधा उस जगह चलते हैं जो हमारे लिए किसी दूसरे घर जैसी होती है। Now what's really interesting here is कि हर एक स्कूल की अपनी एक बिल्कुल अलग और यूनिक पहचान होती है। जैसे हमारा अपना एक नाम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर स्कूल का अपना एक नाम, उसके बनने का साल या फाउंडिंग ईयर, अपना एक मोटो और एक स्पेसिफिक एम्बलम या लोगो होता है। असल में हर स्कूल की एक बहुत ही खास हिस्ट्री और यूनिफॉर्म होती है जो उसे बाकियों से एकदम अलग और स्पेशल बनाती है। और जैसे ही हम स्कूल के अंदर आते हैं पढ़ने और सेफ रहने के लिए, हमें वहाँ कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आराम से बैठकर पढ़ने के लिए सफिशिएंट क्लासरूम्स, खेलने कूदने के लिए बढ़िया से प्लेग्राउंड्स और बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स। इसके अलावा पीने का साफ पानी और मिड डे मील्स, बुक्स पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज और नई चीजें टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज भी होती हैं। आजकल तो स्कूल्स में कंप्यूटर क्लासेस और मेडिकल फैसिलिटीज भी शामिल होती हैं। ये सब चीजें मिलकर हमारे सीखने के लिए एक बहुत ही सेफ और परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द राइट टू लर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में हर बच्चे को इन शानदार स्कूल फैसिलिटीज का फायदा मिलता है? बिल्कुल, आइए देखते हैं कैसे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये दो नंबर्स 6 और 14, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 से लेकर 14 साल के बीच के हर बच्चे को स्कूल जाना ही चाहिए और अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करनी ही चाहिए। ये पढ़ाई हर बच्चे के लिए लिटरली एकदम कंपल्सरी और ज़रूरी है। इसे हम एक एब्सोल्यूट मस्ट कह सकते हैं। और इसमें एक और बहुत ही प्यारी बात जुड़ी हुई है। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं, मतलब जिन्हें अपनी पढ़ाई में थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनके लिए एक स्पेशल एक्सेप्शन बनाया गया है। उनके लिए ये एज लिमिट 14 नहीं बल्कि 18 इयर्स रखी गई है, ताकि उन्हें अपनी स्कूलिंग आराम से पूरी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा और सही वक्त मिल सके। है ना कमाल की बात? नेक्स्ट अप सेक्शन 4, हाउ कम्युनिटीज बिल्ड स्कूल्स। एक स्कूल सब कुछ अकेले थोड़ी ना कर सकता है, तो बाहर की दुनिया यानी हमारी कम्युनिटी स्कूल को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है, चलिए अब ये समझते हैं। जस्ट इमेजिन, एक तरफ कुछ बच्चे एकदम शांति से लाइब्रेरी में बैठकर नई किताबें पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर में टेलीस्कोप से तारे देखे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये अमेजिंग रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं? एक्चुअली बहुत से पेरेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट और यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स भी स्कूल की मदद के लिए खुशी खुशी आगे आते हैं। वो इन फैसिलिटीज को सेटअप करने में अपना टाइम और नॉलेज देते हैं। सच तो ये है कि एक अच्छी कम्युनिटी के सपोर्ट के बिना कोई भी स्कूल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर सकता।
और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ कम्युनिटी ही स्कूल की मदद नहीं करती, बल्कि स्कूल भी कम्युनिटी को बहुत कुछ वापस देता है। जैसे कई बार बच्चे अपने ही गांव में सफाई के दूत यानी एजेंट्स ऑफ क्लेanलीनेस बन जाते हैं। ये बच्चे अपने आसपास की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी पर एकदम इंस्पायरिंग कहानी है। अब देखते हैं कि ये क्लेanलीनेस ड्राइव आगे कैसे बढ़ी। इसका सफर बड़ा ही मजेदार रहा। पहले स्टेप में बच्चे सफाई के दूत बने। फिर उन्होंने मिलकर पूरे गांव में एक बड़ा सा सफाई अभियान लॉन्च कर दिया। लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए उन्होंने खुद पोस्टर्स बनाए और सड़कों पर नुक्कड़ नाटक यानी स्ट्रीट प्लेस किए। उन्होंने सबको समझाया कि कचरा इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। उनकी इस ऑसम मेहनत का नतीजा ये निकला कि गांव में जबरदस्त यूनिटी आई और उन्हें क्लीन विलेज अवार्ड तक जीतने को मिला। एक स्कूल सोसाइटी में किस तरह से पॉजिटिव चेंज ला सकता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, पेरेंट्स एंड टीचर्स यूनाइटेड। इस कम्युनिटी और स्कूल की जायंट टीम में एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल ग्रुप आता है जो मिलकर एक सक्सेसफुल फ्यूचर की नींव रखते हैं। सोचिए, जब एक स्टूडेंट बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पेरेंट्स का स्कूल मीटिंग में स्वागत करता है तो ये दिखाता है कि स्कूल में सभी पेरेंट्स की बराबर रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ सब इक्वल हैं। और जब टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ आकर ओपनली छात्रों के बारे में बातचीत करते हैं तो इस टीम वर्क का सबसे ज़्यादा फायदा डायरेक्ट बच्चों की एजुकेशन को ही मिलता है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स के पेरेंट्स सिर्फ मीटिंग में आकर बातें ही नहीं करते। जैसे कई बार एक पेरेंट बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे होते हैं या कोई दूसरे पेरेंट मैदान में फिजिकली ड्रिल करवा रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पेरेंट्स एक्टिव रूप से हिस्सा ले रहे हैं और अपना स्पेशल नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। सिंपली पुट, जब हर कोई सिखाने और मदद करने के लिए आगे आता है तो लर्निंग का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही इफेक्टिव और फन हो जाता है। और इन सारी बातों का आखिर में बस एक ही एग्जैक्ट अर्थ निकलता है जो इस एक लाइन में छिपा है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी पढ़ाई करना हर एक बच्चे का बुनियादी हक है। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और क्रूशल टेकअवे है। चाहे कम्युनिटी हो, स्कूल हो या पेरेंट्स, हमारी इस जायंट टीम का एक ही मेन गोल है कि हर बच्चे को उसका ये हक आसानी से मिल सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जाना कि पब्लिक फैसिलिटीज एंड माई स्कूल कैसे एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं। जाते जाते आप सभी को इस एक सोच विचार वाले सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। हाउ डू फैमिलीज एंड कम्युनिटीज वर्क टुगेदर टू सपोर्ट एवरीवन्स लर्निंग जर्नी? अपने आसपास के शहर या गांव में जरूर देखिए कि लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और स्कूल कैसे उनके काम आ रहा है। जब आप इन रियल वर्ल्ड कनेक्शंस को नोटिस करेंगे ना, तो आपको और भी नए और मजेदार जवाब मिलेंगे। तो बस ऐसे ही एंथुजियास्टिकली नई चीजें समझते रहिए और इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली बार।